अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का चौथा लेक्चर है और लेक्चर में हम सबक पढ़ेंगे सबक प्यारे फूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबक प्यारे फूल, सफ़ा नंबर 16। सबक की बुलंद ख्वानी से पहले सबक का खुलासा। सबक फूल ये एक नज़म है। इस नज़म में शायर ने फूलों की तारीफ करते हुए फरमाते हैं कि कितने खूबसूरत ये फूल होते हैं जो देखने में भी कितने रंगीन और खूबसूरत नज़र आते हैं। किसी का रंग नीला तो किसी का प्याजी, किसी का रंग पीला तो किसी का रंग कुछ और। कोई फूल सिर्फ एक ही रंग का और किसी फूल में दुनिया जहाँ के रंग समाए। हर फूल की रंगत हर एक से जुदा, हर फूल अपनी अदा और खुशबू में जुदा है। और फूलों के पौधे ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में बिखरे हुए सितारे। इन फूलों के देखने से ही दिल खुश हो जाता है और इन्हें देखते रहने का जी करता है। हमें चाहिए कि इन फूलों की तारीफ करते हुए इस ज़ात की भी तारीफ करें जिसने ये फूल पैदा किए, यानी अल्लाह ताला की हम तारीफ करें जिसने ये फूल बनाए और उनको इतना खूबसूरत और खुशबूदार बनाया। सबक के खुलासे के बाद अब आते हैं सबक की बुलंद ख्वानी की तरफ। प्यारे फूल क्या खूबसूरत, क्या खुशनुमा है। हर फूल कैसा प्यारा बना है। रंगत अनोखी, खुशबू निराली, रंगीन सारी फूलों की डाली। पौधे भी हैं कुछ, नीले भी हैं कुछ, प्याजी बसंती पीले भी हैं कुछ। बेला चमेली और मोतिया है, एक सिम्फ शब्बू और मोगरा है। ऐसे हैं प्यारे ये फूल सारे जैसे फलक पर बिखरे हो तारे। जी चाहता है देखा ही कीजिए और इस खुदा का चर्चा ही कीजिए जिसने बनाए ये फूल प्यारे, जिसने खिलाए ये गुंचे सारे। सबक के खुलासा और बुलंद ख्वानी के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। सबक के जो सवाल जवाब और दूसरा मुताल्लिका काम है, जो काम आपको कॉपी में लिखने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसी तरह जो काम आपको किताब में लिखने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। काम करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं। टाइटल पेज किसे कहते हैं कि एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखेंगे और उसमें कलरिंग करेंगे। फिर सफ़ा नंबर लिखना शुरू करेंगे। फहरिस्त के सफ़े में जाकर जहां सबक का नाम लिखना है वहां सबक का नाम लिखेंगे और तारीख के खाने में जिस तारीख से आप ये सबक शुरू कर रहे हैं वो तारीख लिखेंगे और सफ़ा नंबर लिखेंगे। जिस सफ़े से ये सबक शुरू हुआ है वो सफ़ा नंबर और जिस सफ़े पर ये सबक ख़त्म होगा वो सफ़ा नंबर लिखेंगे। फिर सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखें और जवाबात आम पेंसिल से लिखें। हर लफ्ज़ के लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक के काम की तरफ आते हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद हम अल्फाज माने लिखेंगे। अल्फाज माने खुशनुमा, खूबसूरत, रंगत, रंग, निराली, अलग सा, फलक, आसमान, बिखरे, फैले हुए, चर्चा, तारीफ। एक सफ़े पर आपके अल्फाज माने आ जाने के बाद हम नए सफ़े से सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब के लिए सबसे ऊपर हम सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1,
दिए गए सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मैं पहले बता चुका हूँ, सवालात आपने नीले रंग की पेंसिल से करने हैं और जवाबात आपने आम पेंसिल से करने हैं, और हर लफ्ज़ के बाद आपने एक उंगली का फासला ज़रूर देना है। अलिफ, नज़म में किन किन फूलों का जिक्र है? जवाब, नज़म में बेला, चंबेली, मोतिया, शब्बू और मोगरा का जिक्र है। बे, नज़म में किस किस रंग के फूलों का जिक्र है? जवाब, नज़म में नीले, प्याजी, बसंती और पीले रंग के फूलों का जिक्र है। जीम, फूल कैसे लगते हैं? जवाब, फूल बहुत खूबसूरत और खुशनुमा लगते हैं। दाल, फूलों को देखकर खुदा की तारीफ क्यों करते हैं? जवाब, फूलों को देखकर खुदा की तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब अल्लाह ताला ही ने बनाए हैं। सवाल नंबर 4, खुश खत लिखिए। ये अल्फाज हैं, आपने इनको खुश खत करके खूबसूरत तरीके से करके लिखने हैं। सफ़े की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक इन अल्फाजों को लिखना है, और जल्दी जल्दी, उल्टा पुल्टा और गंदे तरीके से नहीं लिखना, बल्कि साफ सुथरा करके आराम आराम से लिखना है। अब तक का जो काम था वो आपको अपनी कॉपी में करना था, अब से ये जो काम है वो आपने अपनी किताब में करना है। आप किताब का सफ़ा नंबर 17 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 17 पर आपको ये सवालात नज़र आ जाएंगे। ये आपकी बुक का ही सफ़ा है। एक जैसे मानने वाले अल्फाज के जोड़े बनाइए। खूबसूरत, खुशनुमा, अनोखी, निराली, गंचे, कलियाँ, फलक, आसमान, चर्चा, जिक्र। सवाल नंबर 3, एक जैसी अल्फाज वाले लफ्ज़ बनाएं, जैसे आम, काम, नाम। हम, गम, कम, जान, आन, थान, बात, रात, ज़ात। फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 18 निकालेंगे आप। सफ़ा नंबर 18 में है खाके में रंग भरिए। सबसे पहले इसकी आउटलाइन मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद इस फूल के अंदर हम खूबसूरत सा रंग भरेंगे। आपका लेक्चर यही ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।